Dear students, I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JTP Government Girls College, Kota. Today we will be studying the second part of the topic Evidences of Evolution. In the first part, we had studied about evidences from homologous homologous structures. Today we will study about analogy and analogous structures. तो समजात अंगों के जो हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे उससे ठीक विपरीत जंतु में ऐसे अंग भी पाए जाते हैं जो कार्य तो समान करते हैं पर उनका उद्भव अलग अलग होता है। यानी ये जो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन but they develop in totally different groups and are totally different in their basic structure and developmental origin. ये जो superficial resemblance है this is because they are performing the similar function. ये जो ऊपरी जो समानता जो दिखाई देती है ये इस वजह से है क्योंकि जो कार्य है वो लगभग एक जैसा ही परफॉर्म करते हैं। तो एग्जाम्पल है, आप चित्र में भी देख सकते हैं, एनालॉगी इन फोर लिम्स। तो अग्रपाग में जो समानता है उसकी बात कर रहे हैं। विंग ऑफ अ बटरफ्लाई, बर्ड, बैट सर्व द सेम पर्पस ऑफ फ्लाइंग एंड हैव सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस बट देयर बेसिक स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट। जो कीट का जो पंख है ये जो है फॉर्म होता है एक थिन फ्लैप ऑफ काइटिन which is stiffened by a serial of veins. It is operated by muscles attached to its base. Base से जो muscles attach होते हैं उसकी वजह से ये जो wing है कीट का वो function कर पाता है। In pterodactyl, the wing is an enormous fold of skin supported by an enormously enlarged fourth finger ऑफ द फोर लिम्ब। जो टेरोडेक्टाइल है सबसे नीचे जो डी है उसकी बात करी जा रही है कि इसके जो फोर्थ फिंगर है इसके जो है एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाती है और एक जो है बड़ी सी फोल्ड ऑफ स्किन दैट इज सपोर्टेड बाय दिस फोर्थ फिंगर ऑफ द फोर लिम्ब। अग्र पाद की जो फोर्थ फिंगर है उससे जो है ये फोल्ड ऑफ स्किन सपोर्टेड रहता है। जबकि बर्ड में जो है द फ्लाइट सरफेस इज फॉर्म्ड बाय फेदर अटैच टू द बोन्स ऑफ द फोर लिम्ब। चमगादड़ के अंदर द विंग इज फॉर्म्ड ऑफ अ फोल्ड ऑफ इंटेग्यूमेंट दैट इज पटेजियम सपोर्टेड बाय द इलोंगेटेड एंड आउटस्प्रेड फैलेंजेस ऑफ द लास्ट फोर डिजिट्स। जो पटेजियम है ये चमगादड़ में जो विंग पाया जाता है उसे पटेजियम भी कहते हैं। ये जो है सपोर्टेड होता है जो लास्ट फोर डिजिट्स होते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनसे जो है ये पूरा फैला हुआ सा जो नज़र आता है वो इस सब के सपोर्ट की वजह से होता है। तो जो बर्ड है इसका फ्लाइट सरफेस आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये इट इज़ बिकॉज ऑफ द फेदर्स दैट आर अटैच टू द बोन्स ऑफ द फोर लिम्ब। तो इस प्रकार से फंक्शन तो जो है उड़ने का है परंतु इसकी उत्पत्ति जो है अलग है। इसी प्रकार से एनालॉगी इन फिन्स, जो फिन्स हैं फिशेस के और इक्थियोसॉर में और फ्लिपर ऑफ वेल्स, इनका जो है अपीयरेंस लगभग समान है और फंक्शन भी एक जैसा ही है, पर इसके जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं चित्र में भी कि बहुत भिन्न हैं एक दूसरे से। तो these functional similarities between analogous organs support occurrence of organic evolution। तो ये जो है एक तरीके से जो प्रमाण है जैव विकास का उसको जो है सपोर्ट करते हैं
ये सारे जो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं ये। तो आप चित्र में देख सकते हैं एनालॉगी इन पेड फिन ऑफ शार्क एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल। जो सबसे पहला है वो फिन ऑफ शार्क है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि फिन रेज हैं, जबकि यहाँ फ्लिपर ऑफ व्हेल के अंदर आपको कहीं भी फिन रेज नहीं नज़र आएंगे। यहाँ पे सीधी सीधी बोन्स हैं, रेडियस अल्ना ऊपर की तरफ जो है ह्यूमरस है और नीचे फैलेंजेस हैं, जबकि यहाँ जो है टेरिगियोफोर्स हैं और ऊपर जो है मेटाटेरिजियम है, मीजोप्टेरिजियम है, प्रोटोप्टेरिजियम है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, परंतु कार्य एक जैसा ही है। तो इसलिए इसे एनालॉगस ऑर्गन कहा जाता है। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स, जैसे हमने होमोलॉगस ऑर्गन्स देखे थे, उसी प्रकार से यहाँ पे एनालॉगस स्ट्रक्चर्स प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड क्लैडोड्स ऑफ रस्कस और एस्पैरागस आर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स as they look alike and carry on the same function of photosynthesis. photosynthesis का structure carry out करते हैं जो पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, और रस्कस का जो क्लैडोड है या एस्पैरागस का, वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। परंतु मॉर्फोलॉजिकली ये जो है बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसी प्रकार से टेंड्रल्स ऑफ वाइन वेटस एंड पी, दैट इज़ जो मटर होती है, वो भी जो है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक जैसी होती है, देखने में भी और कार्य के अनुसार भी समान होती है, परंतु मॉर्फोलॉजिकली ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला जो है एक स्टेम है, जो टेंड्रल्स हैं वो एक मॉडिफाइड स्टेम है, जबकि पी का जो है वो एक लीफ है। सो ये जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसको इलस्ट्रेट करते हैं। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या अडेप्टिव रेडिएशन, तो जो कॉन्सेप्ट है अडेप्टिव रेडिएशन का, इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये अडेप्टिव रेडिएशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। और ये जो है हमने पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर पढ़ा था कि लिम्ब स्ट्रक्चर इन मैमल्स, the limb structure in mammals are variously adapted for climbing, flying, running, swimming and burrowing. Naturally, these exhibit structural modifications correlated with their mode of working. तो यदि ट्री ड्वेलिंग है, जैसे कि स्लॉथ्स हैं, बियर्स हैं, मंकीज़ हैं, तो इनके अंदर जो लिम्स होंगे, इनके जो पैर होंगे वो मॉडिफाइड होंगे, ताकि इनकी जो ग्रिप है ब्रांचेस के ऊपर, जहाँ से कि वो एक ब्रांच से, एक टहनी से दूसरी टहनी पे जो उछलते कूदते हैं, तो इनकी पकड़ जो है उस टहनी पर मजबूत होनी चाहिए, तो इनके लिम्स उस तरीके से मॉडिफाइड रहेंगे। जबकि मैमल्स जो है जैसे कि मान लीजिए जो चमगादड़ है, उसके अंदर जो है वो उसके जो अग्रपात हैं वो एक तरीके से विंग स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड रहेंगे, ताकि वो उड़ान भर सके। इसी प्रकार से जो एक्वेटिक मैमल्स हैं, वेल्स हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि उसके जो लिम्स हैं वो मॉडिफाइड है फ्लिपर्स के अंदर, सो दैट इट कैन स्विम इन वाटर। और इसकी जो साइज़ है लिम्ब बोन्स की वो काफ़ी रिड्यूस्ड रहती है। Forelimbs of fossorial mammals are modified for digging burrows, तो with short and strong limb bones. Moles के अंदर forelimbs are so much specialized for digging that they are poorly adapted for locomotion on the ground. जो moles होते हैं उसके अंदर जो है इतनी ज़्यादा खुदाई का वो कार्य के लिए उनके limbs स्पेशलाइज्ड रहते हैं कि गमन के लिए एक तरीके से कहना चाहिए कि बहुत ही वीक होते हैं उनके लिम्स। यदि उन्हें धरती पर चलना है तो उसके लिए वो काफ़ी वीक उनके जो बोन्स हैं वो बोन स्ट्रक्चर पुअरली अडेप्टेड रहता है लोकोमोशन के लिए।
और कर्सोरियल फॉर्म्स यदि हैं, जैसे हॉर्सेस हैं, तो इनके अंदर लिम्स बहुत अच्छे किसी तरीके से मॉडिफाइड रहेंगे फास्ट रनिंग के लिए ऑन हार्ड ग्राउंड। सख्त जो धरातल है उसके ऊपर वो बहुत अच्छी तरीके से दौड़ सकते हैं और तेज़ दौड़ सकते हैं। तो all the aforesaid limb structures are constructed on the same fundamental pattern and can be derived from the prototype pentadile limb structure. Yeah, pentadile limb structure, that is the basic prototype. और इससे जो है ये सारे के सारे ऊपर जितने भी हमने एग्जाम्पल्स लिए कि चाहे वो मैमल जो है फ्लाइंग कर रहा हो या जो है स्विमिंग कर रहा हो या खड्डा खोद रहा हो ज़मीन में या जो है क्लाइंबिंग कर रहा हो, तो ये बेसिक प्लान जो है उनका पेंटाडेंटाइल लिम्ब स्ट्रक्चर का है। In other words, it could be said that all of them represent evolutionary lines radiating out in various directions from the prototype limb structure. This is called as adaptive radiation. तो ये कई प्रकार के जो जंतु हैं, इनके जो समजात अंग हैं, इनके अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि उनके विभिन्न अंगों की जो प्रारंभिक रचना है वो एक जैसी है, परंतु वातावरण के अनुरूप उनके कार्यों में परिवर्तन हो जाता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स adaptive radiation, which represents evolution of new forms in several directions from common ancestral type. यानी एक ही पूर्वज से जो है कई प्रकार की evolutions हुए हैं, कई प्रकार के नए फॉर्म्स इवॉल्व हुए हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स एडाप्टिव रेडिएशन। ये आप चित्र में देख सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल हैं, पर गिलहरी जैसे है फ्लाइंग स्क्विरल, ये ग्लाइडिंग का काम कर रही है। जो बैट है वो भी जो है उड़ान भर रही है, पर हर्बीवोर जो डियर है वो रनिंग का काम करता है, तो उसके लिम्स जो है उस प्रकार से मॉडिफाइड होंगे। बरोइंग का काम जो मोल है, जो खड्डे खोदता है ज़मीन में, तो वो उसके लिम्स उस तरीके से मॉडिफाइड हैं। चीता जो है बहुत तेज़ दौड़ता है, तो उसके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स उस तरीके से मॉडिफाइड होंगे। एलिफेंट जो इतना भारी है शरीर में, उसको एक स्ट्रॉन्ग बोन स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। जो सील है, वेल हैं, वो स्विमिंग के लिए उनके फिल्पर लाइक स्ट्रक्चर्स उनमें मौजूद रहते हैं। और क्लाइंबिंग के लिए स्क्विरल के अंदर, उसी प्रकार से स्लॉथ या मंकीज़ के अंदर हैंगिंग के लिए उनके जो ग्रिप है वो मज़बूत होनी चाहिए, तो उस तरीके से उनके डिजिट्स बहुत अच्छी तरीके से मॉडिफाइड होते हैं अच्छी पकड़ के लिए। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर एडेप्टिव रेडिएशन, जिससे कि भी जो कि सपोर्ट करता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी को। अब आता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या adaptive convergence. तो the whales and their relatives and extinct reptiles, ichthyosaurs, attained fish-like body with their limbs modified in fins or flippers. The similarities are so marked that the whale is understood as a fish by laymen. तो whale एक मैमल है, लेकिन वो जो है उसके आकार प्रकार की वजह से ये कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फिश है या मैमल है। तो this similar body shape between animals of distinctly related groups, एक तो reptile है और एक mammal है, this represents the phenomenon of convergent evolution. उसी प्रकार से उसका एक और एग्जाम्पल है convergent evolution का, the wings of bee, bird and bat afford another example of adaptive convergence. तो चाहे एक जो बी है उसकी विंग हो या बर्ड का विंग हो या बैट का विंग हो, कार्य एक ही है, तो इसलिए एक तरीके से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के ये एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू वेरी मच। गो थ्रू द